आप सभी का आज स्वागत है। आज के वीडियो में कृष्ण परामृत की प्राप्ति बुक के दूसरे चैप्टर का आज हम रीडिंग करेंगे, जिसका नाम है सुख के लिए कठिन परिश्रम। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। सत अर्थात सनातन, चित अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप और आनंद अर्थात पूर्णतया आनंदमय आह्लादमय। विग्रह का अर्थ है उनका व्यक्तित्व, अर्थात श्री भगवान एक व्यक्तित्व अर्थात श्री भगवान का एक व्यक्तित्व है। इसी प्रकार भगवान जो एक एवं अद्वितीय है, वे पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण आनंदमय है और अपने व्यक्तित्व की पूर्ण पहचान रखते हैं। कोई भी उनके समान और न उनसे बड़ा है। यह भगवान का संक्षिप्त वर्णन है। जीव उन्हीं श्री भगवान के सूक्ष्म रूप है और इसीलिए अपने कार्यकलाप से वे सनातन अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान और आनंद को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। मानव समाज में ये इच्छाएं सुस्पष्ट है। उच्चतर लोकों, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, महालोक, ब्रह्मलोक इत्यादि में जीवात्माएं अधिक लंबी आयु, अधिक ज्ञान एवं सामान्यता अधिक आनंदमय जीवन का भोग करते हैं। किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड का उच्चतम ग्रह, जहाँ आयु की अवधि और आनंद भोग का स्तर पृथ्वी की अपेक्षा हजारों गुना अधिक है, वहाँ भी वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु होते हैं। अतः वहाँ भी आनंद भोग का स्तर श्री भगवान के साहचर्य में प्राप्त होने वाले शाश्वत आनंद की अपेक्षा नगण्य है। विभिन्न संबंधों, शांत, दास्य, साख्य आदि से भगवान के प्रति की गई प्रेम भक्ति के आनंद की तुलना में निर्गुण निराकार ब्रह्म की अनुभूति का आनंद भी ऐसे ही नगण्य है जैसे समुद्र की तुलना में एक बूंद। हम भौतिक जगत में प्रत्येक जीव सर्वोच्च स्तर के आनंद भोग की कामना करते हैं, किंतु फिर भी यहाँ सब दुखी है। सभी उच्चतर लोगों में आयु की लंबी अवधि, सुख सुविधाओं एवं आनंद भोग का उच्चतर स्तर होते हुए भी यह दुख विद्यमान है। इसका कारण भौतिक प्रकृति के नियम है। हम जीवन की अवधि और उसके स्तर को उच्चतम स्थिति पर ले जा सकते हैं, किंतु फिर भी भौतिक प्रकृति के नियम के कारण हम दुखी रहेंगे। इसका कारण यह है कि सुख को जो स्तर हमारे स्वरूप के अनुकूल है, वह भौतिक क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाले सुख से भिन्न है। जीव सच्चिदानंद विग्रह भगवान की परा आध्यात्मिक शक्ति का एक सूक्ष्म कण है। अतः जीव में भी आनंद के प्रति आवश्यक प्रवृत्ति है, जो आध्यात्मिक गुणता का होता है। किंतु दुर्भाग्यवश यह जीव भौतिक प्रकृति के विजातीय वातावरण में आनंद पाने की निष्फल चेष्टा कर रहा है। एक मछली जिसे जल से बाहर निकाला गया है, भूमि पर किसी भी प्रकार की सुविधाजनक व्यवस्था से सुखी नहीं रह सकती। उसे तो जल मिलना ही चाहिए। इसी प्रकार सूक्ष्म सच्चिदानंद जीवात्मा इस भौतिक जगत में अपने भ्रमित मस्तिष्क से परिकल्पित किसी भी योजना से वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। इसलिए उसे एक भिन्न प्रकार की आनंद मिलना चाहिए, तो तत्वतः आध्यात्मिक हो। हमारी आकांक्षा उस आध्यात्मिक आनंद के उपभोग की ओर लक्षित होनी चाहिए, न कि क्षणिक सुख की ओर। कुछ दार्शनिकों का मत है कि आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति लौकिक सुख और लौकिक जीवन का निषेध करने से होती है। श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित भौतिक कर्मों का सैद्धांतिक निषेध मानव जाति के किसी नगण्य समुदाय के लिए लाभकारी हो सकता है, किंतु मनुष्य मात्र के लिए आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ और निश्चित मार्ग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, भक्ति मार्ग ही है। यह भक्ति भौतिक प्रकृति का स्वरूप ही बदल देने की क्षमता रखती है। भौतिक सुख के लिए लालायित होना काम कहलाता है और काम पूर्ण कर्मों का परिणाम अंततः निराशा है। सर्प का शरीर बड़ा शीतल होता है, किंतु यदि कोई मनुष्य इस शीतलता का आनंद लेने की इच्छा से किसी विषैले सर्प को माला की गले में डाल ले, तो वह उसके विस्मय धन से निश्चित ही मारा जाएगा। भौतिक इंद्रियों की तुलना सर्पों से की जाती है। भौतिक सुखों का भोग निश्चय ही हमारी आध्यात्मिक पहचान को नष्ट कर देगा। अतः एक बुद्धिमान व्यक्ति की आकांक्षा आनंद के वास्तविक स्रोत की खोज के लिए होनी चाहिए। इस स्रोत को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा बहुत यह जानने की आवश्यकता है कि वह आनंद वस्तुतः है क्या। एक मूर्ख मनुष्य को कहानी प्रसिद्ध है। एक मूर्ख मनुष्य की कहानी है जिसे गन्ने से कोई अनुभव नहीं था। जब उसने अपने मित्र से गन्ने के लक्षणों के बारे में पूछा तो उसे अधूरा उत्तर मिला कि गन्ना बांस की लाठी जैसा होता है। फलतः उसने बांस के डंडों से रस निकालने का प्रयत्न आरंभ कर दिया और जैसे कि स्वाभाविक था, वह अपने प्रयत्न में विफल रहा। यही स्थिति भ्रमित जीवात्मा की है, जो शाश्वत आनंद की खोज इस भौतिक जगत में करता है, जबकि यह जगत
न केवल दुखमय है अपितु अस्थायी और चपल भी है। भगवद गीता में इस भौतिक जगत को दुखमय बताया गया है। आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुख के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। आनंद की आकांक्षा स्वाभाविक और उत्तम है, किंतु जड़ पदार्थों से तथाकथित वैज्ञानिक साधनों के द्वारा इसे प्राप्त करना एक भ्रमपूर्ण प्रयत्न है, जिसका परिणाम केवल निराशा है। जो लोग मूढ़ है वे इसे नहीं समझ सकते। पुरुष भौतिक सुख के लिए काम द्वारा कैसे आकृष्ट हो जाता है, इसका उल्लेख भी भगवद गीता में हुआ है। इदम मध्य मया लब्ध मिमम प्राप्त से मनोरथम इदम अस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम पुनर्धनम। यस, आसुरी व्यक्ति सोचता है ना, इतना अभी मेरा है और भविष्य में यह मेरा और भी अधिक बढ़ जाएगा। हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस नास्तिक अनिश्वरवादी सभ्यता का बड़ा जंजाल फैलाया गया है, और अब हम सब इस रिक्त खोल के निवाह के लिए धन के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति धन के पीछे इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि धन इंद्रिय तृप्ति की साधना के साधनों के विनिमय का माध्यम है। स्पष्ट है कि स्वर्ण मृग के पीछे भाग दौड़ के इस वातावरण में शांति की आशा करना एक अव्यवहारिक स्वप्न है। जब तक मनुष्य में इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी सी भी झलक या इच्छा रहेगी, तब तक शांत भी दूर दूर ही रहेगी। इसका कारण यह है कि स्वभाव से हम सब श्री भगवान के नित्य दास है, अतः हम अपने निजी हित के लिए किसी वस्तु से सुख नहीं ले सकते। अतएव हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इंद्रियों का उपयोग भगवान की दिव्य सेवा के लिए करना सीखें और सभी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए ही करना सीखें। केवल इसी प्रक्रिया से अत्यंत मनोवांछित शांति प्राप्त हो सकती है। शरीर का कोई एक अंग स्वयं स्वतंत्र रूप से सुखी नहीं रह सकता, वह संपूर्ण शरीर की सेवा करके ही सुख प्राप्त कर सकता है। भगवान पूर्ण है और हम उस पूर्ण के अंश हैं, किंतु हम सब अपने निजी हित के कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त है। कोई भी व्यक्ति श्री भगवान की सेवा के लिए तैयार नहीं है। हमारी भौतिक जीवन में बद्धता का और उससे उत्पन्न हुए दुख का यही मूल कारण है। अपने गगनचुंबी भवन के कार्यालय में बैठे सर्वोच्च अधिकारी से लेकर सड़क के मजदूर तक सब वैध या अवैध रूप से धन एकत्र करने के विचार से ही कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः यह सब अवैध है, क्योंकि मनुष्य का केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करना अन्यायपूर्ण और विनाशकारी दोनों है। यहाँ तक कि केवल अपने ही स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक अनुभूति का अनुशीलन भी अनुचित और हानिकारक है। भाव यह है कि संपूर्ण कर्म श्री कृष्ण की तुष्टि और उनकी सेवा के लिए उन्मुख होना चाहिए। जो लोग श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न नहीं है, गलत सोचते हैं कि वे दिन प्रतिदिन अधिकाधिक धन एकत्र करते जा रहे हैं। आशा पाश शते बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थ मन्यायनार्थ सच्चया। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग इच्छा रूपी हजारों बंधनों में बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करते हैं। परिणाम स्वरूप विश्व में यद्यपि धन का अभाव नहीं है, किंतु शांति का अभाव अवश्य है। धनोपार्जन के लिए इतनी अधिक जनशक्ति को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि सामान्य जनता की रुपए कमाने की क्षमता अधिक बढ़ गई है, किंतु इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि इस अनियंत्रित और अन्यायपूर्ण मुद्रास्फीति से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है और उसने ऐसे सस्ते धनोपार्जन के लिए फल को ही नष्ट करने के लिए हमें बड़े बड़े देशों के नेता लोग वास्तव में शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, अपितु आणविक अस्त्रों के द्वारा आसन विनाश से अपनी सुरक्षा की योजना बना रहे हैं। वस्तुतः इन भयंकर अस्त्रों के परीक्षण के रूप में विपुल धनराशि समुद्र में फेंकी जा रही है। ऐसे परीक्षण न केवल भारी आर्थिक जगत लागत पर किए जा रहे हैं, अपितु अनेक प्राणियों के जीवनों को संकट में डालकर भी हो रहे हैं। इस प्रकार विश्व के राष्ट्र कर्म फल के नियमों से बंधे जा रहे हैं। तब लोग इंद्रिय तृप्ति की भावना से प्रेरित होते हैं, तो जो भी धन कमाया जाता है वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका व्यय मानव जाति के संहार के लिए होता है। इस प्रकार मनुष्य के भगवान से विमुख होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार मानव जाति की शक्ति नष्ट होती जाती है, क्योंकि वस्तुतः श्री भगवान ही समस्त शक्तियों के स्वामी है।
धन संपदा की पूजा होती है, उसे भाग्य की देवी अथवा माँ लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी जी का कर्तव्य भगवान श्री नारायण की सेवा करना है, जो समस्त नरों या जीवधारियों के स्रोत है। नरों का कर्तव्य भी भाग्य की देवी लक्ष्मी जी के निर्देशन में श्री नारायण की सेवा करना है। कोई भी मनुष्य भाग्य लक्ष्मी का उपयोग श्री नारायण की सेवा के बिना कोई नहीं कर सकता। अतः जो व्यक्ति लक्ष्मी जी का गलत उपयोग करना चाहेगा उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा। यह नियम निश्चित करेंगे कि धन संपदा स्वयं शांति और संपन्नता है, बजाय विनाश का कारण बन जाएगी। अवैध ढंग से एकत्र किया हुआ धन अब गरीब नागरिकों से राज्य करों की विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से छीना जा रहा है। यह धन संभावित गृह युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के निमित्त एक कोष के लिए लिया जाता है, किंतु यह कोष इसे अपव्यय और ध्वंसात्मक रूप से बराबर कर रहा है। अब नागरिक केवल उतने धन से संतुष्ट नहीं होते जो उनके परिवार के ठीक से भरण पोषण और आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए पर्याप्त हो, जो मानव जीवन की मौलिक आवश्यकता है। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी कभी न तुष्ट होने वाली कामनाओं की पूर्ति के लिए अपरिमित धन चाहता है। लोगों की अवैध कामनाओं के अनुपात में उनका एकत्र किया हुआ धन माया के दलालों द्वारा, जैसे डॉक्टरों, वकीलों, कर अधिकारियों, विभिन्न संस्थाओं, संविधानों, तथाकथित धर्माचार्यों, अकाल, भूकंप और ऐसे अनेक विपत्तियों के स्वरूप में हड़प लिया जाता है। एक कंजूस जिसने अंग्रेजी मुख्य पत्रिका बैक टू गॉडेड की एक प्रति खरीदने में आनाकानी की थी, उसे एक सप्ताह की औषधि के लिए $2000 व्यय करने पड़े थे और फिर वह मर गया था। एक और व्यक्ति जिसने भगवान की सेवा में एक सेट भी व्यय करने से इनकार दिया था, उसने अपने ही परिवार के सदस्यों के बीच की मुकदमेबाजी में हजारों डॉलर नष्ट कर दिए। श्री भगवान की माया के आदेश से घटित ऐसे कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। निस्संदेह प्रकृति का नियम है। यदि धन श्री भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है तो यह निश्चय ही कानूनी समस्याओं या बीमारी के रूप में बर्बाद हुए शक्ति की तरफ व्यय हो जाता है। मूर्ख लोगों के पास ऐसे तथ्य देखने की आंखें नहीं होती, इसीलिए श्री भगवान के नियम उन्हें मूर्ख बताते हैं। प्रकृति के नियम हमें उतने धन से अधिक स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते जितना हमारे उचित भरण पोषण के लिए अपेक्षित है। प्रकृति के अपने नियमों के अनुसार प्रत्येक जीवधारी को उसके भोजन और आवास का उचित भाग प्रदान करने का प्रचुर प्रबंध किया है, किंतु मनुष्य की कभी न तृप्त होने वाली लिप्सा ने समस्त प्राणियों के परमपिता श्री भगवान द्वारा स्थापित व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। श्री भगवान की व्यवस्था से नमक का एक महासागर विद्यमान है, क्योंकि नमक प्राणी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार भगवान ने पर्याप्त वायु और प्रकाश का भी प्रबंध किया है, जो प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भंडार से जितना चाहे नमक एकत्र कर सकता है, किंतु वैधानिक रूप से हम उससे अधिक नमक खा नहीं सकते जितना हमें चाहिए। यदि हम अधिक नमक ले लेते हैं तो हमारा भोजन बिगड़ जाता है, और यदि कम लेते हैं तो भोजन बेस्वाद हो जाता है। किंतु हम सिर्फ उतना ही नमक ले जितना आवश्यक हो तो हमारा भोजन स्वादिष्ट बनेगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। आज के युग में इस बात की बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है कि हमारे प्राकृतिक स्रोत दूषित होने के साथ साथ समाप्त भी होते जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि सब वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किंतु दुरुपयोग और लालच के कारण सब कुछ नष्ट किया जा रहा है। संसार के संरक्षणवादी और पर्यावरणवादी जो बात नहीं समझते वह यह है कि संसार की सभी वस्तुएं जाति की अतिरिक्त कामनाओं से तब तक नष्ट होती रहेगी जब तक मनुष्य कृष्ण भावनामृत की इस विधि पद्धति को नहीं अपना लेता। कृष्ण भावनामृत के बिना सृष्टि के किसी भी स्तर पर शांति प्राप्त करना असंभव है। अतः मनुष्य अपनी कभी तृप्त न होने वाली कामनाओं और वासनाओं के कारण दुखी हो रहा है। न केवल दुखी हो रहा है, अभी तो उस ग्रह जिस पर मनुष्य रहता है वह पृथ्वी माता भी दुखी हो रही है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में गौ माता के रूप में किया गया है। एक बार भारत में एक प्रसिद्ध स्वामी से पूछा गया कि मानव जाति के दुख के लिए क्या परमात्मा या विधाता उत्तरदायी है। स्वामी ने उत्तर दिया कि ये सब दुख भगवान की लीला है। आगे प्रश्न किया गया कि जीव को कर्म फल के नियम के निर्देशन में रखा ही क्यों जाता है। स्वामी अपने प्रश्नकर्ताओं को संतोषजनक उत्तर न दे सके। अद्वैतवादी और निराकारवादी जो केवल जीव और परमेश्वर के एकत्व के सिद्धांत को मानकर चलते हैं, ऐसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते। ऐसा अपूर्ण उत्तर किसी जीव के हृदय को कदाचित ही संतुष्ट कर सकता है।
समस्त शास्त्रों में श्री भगवान को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है, जो अपने स्वभाव से सदा दिव्य लीलाएं करते रहते हैं। वेदांत सूत्र में उन्हें आनंदमयोभ्यासात कहकर भी वर्णित किया गया है। अद्वैतवादी और निराकारवादी अपने अद्वैत और निराकार के अपूर्ण सिद्धांत के समर्थन में बड़ी कठिनाई से इस सूत्र की विभिन्न प्रकार से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, किंतु तथ्य यही है कि आनंद का उपभोग अकेले नहीं किया जा सकता। ये प्रसिद्ध तथ्य है कि विविधता ही आनंद भोग की जननी है। उदाहरण के तौर पर वे नगर आकर्षक माने जाते हैं जिनमें विविधता वस्तुएं उपलब्ध हो। प्राणी स्वाभाविक रूप से विविधता के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे आकर्षक सड़कें, सुंदर भवन, सिनेमा, उद्यान, वाहन, व्यापार, जीविका के साधन, भोज्य सामग्री इत्यादि। इतनी विविधता के बावजूद अंग्रेज कवि काउपर ने एक बार कहा था, नगर को मनुष्य ने बनाया किंतु ग्रामीण अंचलों को स्वयं ईश्वर ने बनाया है। ग्रामीण अंचल भी प्राकृतिक विविधता से भरे होते हैं किंतु यह अपरिष्कृत होते हैं। जब नगरों में यह विविधता एक आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से व्यक्त की जाती है, काउपर जैसे कवि गांवों की विविधता से आकर्षित होते हैं और शहर में रहने वाले शुष्क लोग मानव सर्जित रंगीन विविधता से आकर्षित होते हैं। किंतु किसी भी दृष्टि से देखें, विविधता ही वह वस्तु है जो लोगों को गांव और नगर की ओर आकृष्ट करती है। वेदांत सूत्र के पूर्वाक्त पद्यांश की यही समुचित व्याख्या है। बहुत से तथाकथित स्वामी जो प्राय नगरों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, बहुतः समाज और स्त्रियों की मित्रता में आनंद खोजते हैं। सामान्यतः वे वन के प्राकृतिक सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऐसे पुरुष की वेशभूषा धारण कर ले जो वनवासी के लिए उपयुक्त है। ऐसे स्वामी भौतिक पदार्थों में अनेक प्रकार के आनंद को खोजते हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के वैविध्यपूर्ण आनंद का कुछ पता ही नहीं होता। एक और वे भौतिक पदार्थों की विविधता में आनंद लेते हैं, तो दूसरी ओर वे उस परम तत्व की आध्यात्मिक विविधता को नकारते हैं। वे अद्वैत और निगुण निराकार के सिद्धांत से प्रतिबद्ध होने के कारण इस बात का खंडन करते हैं कि जो बात भौतिक पदार्थों पर लागू होती है वह आत्मा पर भी लागू हो सकती है। उनके अनुसार आत्मा भौतिक पदार्थ का निषेध नहीं है, अपितु भौतिक पदार्थ आत्मा का एक विकृत प्रतिबिंब है। विविधता का सच्चा भ्रामक सापेक्षता का बिना आत्मा में विद्यमान है। दूसरी ओर जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थ सक्रिय आत्मा के संपर्क से उसी आध्यात्मिक विविधता का मिथ्या प्रतिनिधित्व या विकृत प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, जिसका तथाकथित सन्यासियों के अद्वैतवादी वर्ग द्वारा इतनी दृढ़ता से निषेध किया जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परम भगवान सच्चिदानंद विग्रह अर्थात स्वभाव से आनंदमय है, अतः ये अपनी विभिन्न भिन्न शक्तियों, अंशों, विभिन्नांशों एवं स्वांशों के द्वारा स्वयं का विस्तार करते हैं। परम भगवान सत्य स्वरूप और अद्वितीय है, किंतु उनके स्वरूप में उनकी विविध शक्तियां, अंश एवं स्वांश भी विद्यमान है, जिनका एक ही साथ उनसे अलग भी और अभेद भी है। चूंकि भगवान स्वभाव से आनंदमय है, अतः वे स्वयं का विस्तार विविध प्रकार से करते हैं, और इन विस्तारों की गतिविधियों को उनकी दिव्य लीला कहा जाता है। किंतु ये लीलाएं अज्ञानमय और जड़ नहीं है। ये पूर्ण संवेदनशीलता, स्वतंत्रता तथा क्रिया प्रतिक्रिया की स्वाधीनता का प्रदर्शन करती है। परम सत्य की विविधता, शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रियाओं की जटिलताएं एक बहुत बड़े विज्ञान का विषय है, जिसे दिव्य भगवत विज्ञान कहते हैं। भगवत गीता इसी विज्ञान में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं के लिए क ख ग अथवा प्रारंभिक ग्रंथ है। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को इस दिव्य विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए। वास्तव में ऋषियों के मतानुसार मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही इस विज्ञान को जानना है। वेदांत सूत्र का प्रथम वाक्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने का यही उपयुक्त समय है। मानव जीवन स्वभाव से ही दुखमय है और इससे नीचे की योनियों के जीवों का जीवन तो और भी कष्टमय है। भले बुरे की उचित समझ रखने वाला भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि इस भौतिक संसार में जीवन दुखों से भरा हुआ है और कोई भी व्यक्ति इन दुखों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त नहीं है। यह जीवन के प्रति निराशात्मक दृष्टिकोण नहीं है, अभी तो एक वास्तविकता है जिसके प्रति हमें आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। जीवन के दुखों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अपने शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुख, अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख
और प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आए हुए दुख। एक बुद्धिमान मनुष्य को इन दुखों को दूर करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए और फलस्वरूप जीवन में सुखी बनना चाहिए, चाहे अनजाने से ही सही। हम सभी इन दुखों से छुटकारा पाने और शांति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उच्चतर बौद्धिक वर्ग में इन दुखों से मुक्ति के लिए चतुरतापूर्ण उपायों और योजनाओं से प्रयत्न किया जा रहा है। किंतु जो शक्ति बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के भी सभी के सब उपायों और योजनाओं को मात दे देती है, वह है माया देवी की शक्ति। इस भौतिक जगत में कर्म का सिद्धांत या क्रिया प्रतिक्रिया का फल सर्वशक्तिशाली भ्रामक शक्ति या माया से नियंत्रित होता है। इस माया के कार्यकलाप निश्चित सिद्धांतों और नियमों के अनुसार परम भगवान के निर्देशन में निश्चित उद्देश्य को लेकर चलते हैं। प्रकृति प्रत्येक कार्य पूर्ण चेतन और होकर करती है, उसमें कोई भी बात अंधाधुंध या आकस्मिक नहीं होती। यह भौतिक शक्ति दुर्गा भी कही जाती है, जिसका तात्पर्य है कि यह एक ऐसी शक्ति है जिसका अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी बचकानी योजनाओं से दुर्गा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मानव जीवन के दुखों से छुटकारा पाना जहाँ तक और एक अत्यंत कठिन कार्य है, वहाँ दूसरी ओर वह एक अत्यंत सरल कार्य भी है। जब तक बद्ध जीवात्माएं जो प्रकृति के नियमों से स्वयं बंधी हुई है, 3 पापों से मुक्त होने की योजनाएं बनाती रहेगी, तब तक कोई हल नहीं मिलेगा। इसके प्रभावी समाधान केवल वही है जो भगवद गीता में बताए गए हैं और हमें अपने ही हित में अपने व्यवहारिक जीवन में उन्हें अपनाना होगा। श्री भगवान की लीलाओं में भौतिक प्रकृति के उक्त 3 तापों का कोई स्थान नहीं है। जैसा पहले कहा जा चुका है, श्री भगवान सनातन रूप से आनंदमय है और उनकी दिव्य लीलाएं उनसे भिन्न नहीं है। चूंकि वे परम सत्य है, अतः उनके नाम, यश, गुण, रूप एवं लीलाएं उनसे अभिन्न है। इस प्रकार उनकी लीलाएं मानवीय दुखों के समान नहीं आकी जा सकती, जैसा कि उस तथाकथित स्वामी का तर्क है। वस्तुतः भगवान की लीलाएं मनुष्य के वास्तविक संतापों और दुख से परे है। मानव जाति के दुख का कारण उस विवेचक शक्ति या थोड़ी सी स्वाधीनता का दुरुपयोग है जो व्यष्टिक जीवात्मा को दी गई है। कपटी स्वामी या मनोधर्मी विचारक लोग अद्वैतवाद के सिद्धांत को समर्थन देने के कारण मानव जाति के दुखों को भगवान की लीलाएं कहकर टाल देते हैं, किंतु वास्तव में ये दुख भटकी हुई बद्ध जीवात्माओं और माया देवी के द्वारा जबरन दिया गया दंड है। जीवों के रूप में हम परम भगवान के अंश हैं, वास्तव में हम उनकी पराशक्ति है। ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन की मुक्तावस्था में श्री भगवान की लीलाओं में सहभागी हो सकते हैं, किंतु जब तक हम भगवान की अपराशक्ति के संपर्क में कर्म के नियमों के अधीन है, हमारे सारे दुख हमें प्राप्त थोड़ी सी स्वाधीनता के घोर दुरुपयोग से उत्पन्न हमारे ही करने का फल है। निगुण निराकारवादी दार्शनिक यह कहकर लोगों को केवल भ्रमित करते हैं कि उक्त 3 तापों भगवान की लीलाओं के भाग है। ऐसे निराकारवादी एवं अद्वैतवादी दार्शनिकों ने अपने अनुयायियों को इसीलिए भ्रमित कर रखा है क्योंकि उनकी यह भ्रांत धारणा है कि परम भगवान और जीवात्मा सब प्रकार से समान है। ये सत्य है कि जीवात्मा गुण में तो भगवान के समान है, किंतु मात्रात्मक दृष्टि से भगवान के समान नहीं है। यदि प्रत्येक जीवात्मा गुण धर्मों की मात्रा में भगवान के समान होता तो वह भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन कभी ना होता। भौतिक प्रकृति परम भगवान की इच्छा के अधीन है, इसलिए भगवान भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं हो सकते। यह तो श्री भगवान के लिए असंगत बात होगी कि वे अपनी ही निम्न शक्ति के नियमों के अधीन हो। मत पर तरम नान्यत किच्चिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं, त्रिभुग गुणमये भावे रेभि सर्वमिदम जगत मोहितम नाभि जानाति मामेभ्य परमत्ययम। प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तमस से विमोहित ये सारा संसार इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। जिन जीवात्माओं को भौतिक जगत के दुखों के अधीन रखा जाता है, वह उनकी ही अनितिकार चेष्टाओं के फल है। यह भगवद गीता का निर्णय है। ताना हम दिशत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्र मशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले दुराचारी तथा क्रूर कर्मी नराधमों को मैं भवसागर में निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में गिराता हूँ। अंशों का कार्य संपूर्ण की सेवा करना है,
किंतु जब वे अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तब वे उसी प्रकार भौतिक जगत के नियमों से दुखों को अधीन हो जाते हैं जिस प्रकार अपराधी लोग पुलिस की कार्यवाही के भागी बनते हैं। राज्य अपने नागरिकों को अपना अंग समझता है, किंतु जब नागरिक अपनी अपेक्षित स्वाधीनता का दुरुपयोग करता है तो राज्य उसे पुलिस के नियंत्रण में रख देता है। कारागार के बाहर किसी नागरिक का जीवन और कारागार के अंदर नागरिक का जीवन दोनों एक ही नहीं है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति के कारागार के अंदर जीवात्माओं के दुखों को भगवान की लीलाओं के समकक्ष नहीं ठहराया जा सकता, तो सच्चिदानंद की परम स्वाधीनता अवस्था में होते हैं। कोई सरकार अपने नागरिकों के ऐसा आचरण नहीं चाहती जिससे उन्हें जेल जाना पड़े और यातनाएं भोगनी पड़े। कारागृहों का निर्माण निस्संदेह राज्य प्रशासन द्वारा कराया जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार अपने नागरिकों को जेल भेजने के लिए उत्सुक है। परोक्ष रूप से अवज्ञाकारी नागरिक ही प्रशासन को कारागृह निर्माण करने के लिए बाध्य करते हैं। कारागृह प्रशासन की प्रसन्नता के लिए नहीं बनाए जाते, जिनके निर्माण और व्यवस्था में प्रशासन के बहुत धन की व्यय करना पड़ता है। इसके विपरीत सरकार कारागृह को पूर्णतः समाप्त करने में प्रसन्न होगी, बशर्ते कि राज्य में कोई भी अवज्ञाकारी नागरिक न हो। इसी प्रकार इस भौतिक जगत का निर्माण श्री भगवान द्वारा किया गया, किंतु उनकी यह इच्छा नहीं है कि जीवात्मा को इस जगत में प्रपंच में डाला जाए। जीवात्मा स्वयं ही वह निर्णय लेता है, इसलिए इस भौतिक जगत के निवासी उन मुक्तात्माओं से भिन्न है जो सदा भगवान की दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। अद्वैतवादी या निराकारवादी दार्शनिकों को शाश्वत आध्यात्मिक लोक के संपूर्ण स्वतंत्र जीवन का कुछ भी पता नहीं है। उनके मतानुसार आध्यात्मिक क्षेत्र केवल शून्य है। यह ऐसा ही है जैसा कि कारागृह के बंदियों का सोचना है कि कारागृह के बाहर कोई जीवन ही नहीं है। कारागृह के बाहर का जीवन निश्चय ही कारागृह के अंदर की गतिविधियों से मुक्त है, किंतु ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ गतिविधियां ही नहीं है। आत्मा स्वरूप से ही नित्य क्रियाशीलता को नकारते हैं। इस प्रकार वे कारागृह के जीवन के दुखों को श्री भगवान की लीला समझने की भूल करते हैं। अल्प ज्ञान के कारण उनको ऐसा लगता है परमेश्वर व्यष्टि जीवात्मा के कर्मों और उनकी प्रतिक्रियाओं की सृष्टि कभी नहीं करते। भगवद गीता में इस विषय को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सदेति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते नादन्ते कस्यचित्तात्मं चित्पापम न चैव सुकृतिम विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हे देह रूपी नगर का स्वामी, देहबद्ध जीवात्मा कर्म अथवा कर्मफल को नहीं रचता और न ही किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है। यह सब तो भौतिक प्रकृति के गुणों का ही कार्य है। श्री भगवान किसी भी पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। देहधारी जीवों के यथार्थ ज्ञान को अज्ञान ने ढक रखा है, इसी से वे मोहग्रस्त रहते हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि मानवता के दुखों की तुलना श्री भगवान की लीलाओं से नहीं की जानी चाहिए और नहीं उन दुखों के लिए भगवान उत्तरदायी है। श्री भगवान किसी जीव के पापों या पुण्य के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं है। पाप कर्मों द्वारा हम आधिकारिक दुखमय परिस्थितियों में पड़ते जाते हैं और पवित्र कर्मों द्वारा हम स्वयं को सुख के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं की अपने भौतिक दुख अथवा सुख निर्माता है। भगवान नहीं चाहते कि जीवात्मा कर्म की प्रतिक्रियाओं में लिप्त हो, चाहे वे सुकर्म हो या दुष्कर्म। वे तो केवल यह चाहते हैं कि प्रत्येक जीव अपने घर भगवान के धाम वापस पहुंच जाए। जब तक हम श्री भगवान से अपने शुद्ध सनातन संबंध को जागरूक नहीं करते, तब तक हम अपने कर्मों में निश्चय ही भ्रमित होते रहते हैं। हमारे सभी कर्म चाहे उचित हो या अनुचित अज्ञान के धरातल पर ही होते हैं। हमें शुद्ध ज्ञान है कि हम श्री भगवान के नित्य सेवक हैं और उनकी दिव्य लीलाओं में सहभागी रहकर आनंद भोगने के लिए निर्मित है। भगवान उन लीलाओं का आनंद स्वामी रूप में और हम सेवक रूप में प्राप्त करते हैं। यह इंद्रियातीत दिव्य ज्ञान केवल दिव्य भक्ति में सेवा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम नाशयामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके लक्ष्य और हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। भगवान को हम ऐसी भक्ति में सेवा से ही यथार्थ रूप में जान सकते हैं, न कि केवल तर्क वितर्क युक्त परिज्ञान राशि प्राप्त करके। जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथार्थ रूप से
जान जाते हैं तभी हम उनकी लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। सब प्रामाणिक शास्त्रों का यही निर्णय है।